विदेह नरेश राजा जनक एक दिन अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत विचित्र और व्यथित कर देने वाला स्वप्न देखा। स्वप्न में उनका समृद्ध राज्य नष्ट हो चुका था। शत्रुओं ने आक्रमण कर महल छीन लिया था और स्वयं राजा जनक भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगलों में भटक रहे थे। कई दिनों तक भटकने के बाद जब कहीं से उन्हें चावल और दाल प्राप्त हुए तो उन्होंने कष्टपूर्वक खिचड़ी पकाई। जैसे ही वे भोजन करने ही वाले थे, तभी दो सांड आपस में लड़ते हुए वहां आ पहुंचे और खिचड़ी बिखेर दी। उसी क्षण राजा जनक की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने स्वयं को राजमहल में सुरक्षित पाया। तब उनके मन में एक गहन प्रश्न उठा, वह अनुभव सत्य था या स्वप्न? और यदि वह स्वप्न था तो ये जागृत अवस्था कितनी सत्य है? अगले दिन राजा जनक ने विद्वानों की एक विशाल सभा बुलवाई। अनेक ज्ञानी आए, परंतु कोई भी उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न दे सका। उसी सभा में एक युवा ऋषि भी उपस्थित थे, ऋषि अष्टावक्र, जो महान ऋषि कहोड़ के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार गर्भावस्था में ही शास्त्र ज्ञान का प्रदर्शन करने पर क्रोधित होकर उनके पिता ने उन्हें शाप दे दिया था, जिसके कारण उनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। सभा में उनके विकृत शरीर को देखकर अनेक लोग उपहास करने लगे। तब अष्टावक्र ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जो केवल शरीर को देखकर निर्णय करता है वह ज्ञान नहीं, अज्ञान का परिचायक है। सभा एकाएक मौन हो गई। तब राजा जनक ने उन्हें आदरपूर्वक अपने स्वप्न और दुविधा के विषय में बताया तथा समाधान का आग्रह किया। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, आत्मा ही परम सत्य है। शरीर, राज्य, सुख दुख और यह संपूर्ण संसार नश्वर माया है। स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाएं आती जाती हैं, किंतु जो इन सबका साक्षी है वही सत्य है। इन वचनों को सुनकर राजा जनक को आत्मबोध हुआ। उनका संशय नष्ट हो गया और उन्हें सत्य का दर्शन हुआ। उसी क्षण उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु स्वीकार किया। यहीं से आरंभ हुआ वह अद्वितीय ज्ञान संवाद, जिसे आज हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं।